Very good morning, student. And now we are going to see the second lecture in second chapters. Chapters हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक्स कीपिंग. मैंने स्टूडेंट पहले ही आपको क्लियर किया था कि सिर्फ फर्स्ट जो चैप्टर्स था, फ्रॉम दैट चैप्टर्स वी एक्सपेक्ट द थियरी. अकाउंट्स टोटली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है. लेकिन ये सब्जेक्ट स्टूडेंट आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट. तो जो फर्स्ट चैप्टर्स था वो फर्स्ट चैप्टर्स ने, चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक्स कीपिंग. मतलब उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको इंट्रोड्यूस किया. इन दैट चैप्टर वी सी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में बहुत कम या ना के बराबर यूज करते हैं. डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, एटसेट्रा. काफी कम यूज होता है. और यूज होता भी होगा तो कहां पर यूज होता है? जहां पर बिजनेस रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पर. तो फर्स्ट चैप्टर ने स्टूडेंट आपको इन सारे वर्ड से ना इंट्रोड्यूस किया. तो सिर्फ वही एक चैप्टर्स है कि जहां से थियरी आपको वो लोग पूछेंगे, और इस सेकेंड चैप्टर से थियरी अभी नहीं है स्टूडेंट. यहां से आपके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे. सेकेंड चैप्टर में स्टूडेंट हम सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं. फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट हमने देखा था क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. तो वहां पर स्टूडेंट हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था. यहां पर सिर्फ मैंने इसका हेडिंग लिखा हुआ है और लिटिल बिट फिर से मैं टच करूंगा, और इसके बेसिस पे स्टूडेंट क्वेश्चंस आता है. जो क्वेश्चंस होता है क्लासिफाइंग द फॉलोइंग आइटम्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. मतलब आपको स्टूडेंट्स जो लोग कुछ आइटम्स देते हैं और आपको ये डिफाइन करना रहता है कि उसमें से पर्सनल कौन सा है, रियल कौन सा है और नॉमिनल कौन सा है. मैंने यहां पर क्वेश्चंस भी लिखा है और आपके टेक्स्ट बुक्स का मैंने क्वेश्चंस दिया हुआ है. ये आपके टेक्स्ट बुक्स का क्वेश्चंस नंबर 2 है और ये एक्सपेक्टेड पेज नंबर आपका 31 है. इस समय पेज नंबर स्टूडेंट 31. शायद ये मेरे पास लास्ट ईयर का बुक्स है, शायद आप न्यू बुक्स लोगे तो 1 पेज अप्स एंड डाउन हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है. तो मैंने फिर से यहां पर क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स लिखा. मैं फिर से थोड़ा टच करूंगा और ये यहां रहेगा ना तो मुझे ये समझाना ज्यादा इजी रहेगा. ये रीजन है कि मैंने यहां पर फिर से इसको क्या किया, लिखा है. ये जो क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो, जो रूल्स पढ़ रहे हो ना स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है. यही हार्ड है. अगर ये समझ गया ना आपको तो देखना आपके लिए अकाउंट्स कितना ज्यादा इजी होगा. और ये नहीं समझेगा स्टूडेंट तो हमेशा आपको अकाउंट्स बाहर करना पड़ेगा और डे टू डे आपके लिए अकाउंट्स डिफिकल्ट होता जाएगा. तो इसमें आप देखोगे स्टूडेंट की एक क्वेश्चंस एवरी कॉलेज में, अभी किसी कॉलेज में 5 मार्क्स के लिए, किसी कॉलेज में 8 मार्क्स के लिए, डेफिनेटली दे आस्क क्लासिफाइंग द फॉलोइंग आइटम्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. एंड जस्ट इसी तरीके से वो लोग कुछ आइटम्स देते हैं और आपको ये बताना रहता है कि विच वन इज पर्सनल, उसमें से विच वन इज द रियल एंड विच वन इज द नॉमिनल. तो फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे टच करता हूं एंड देन वी सी द क्वेश्चन. स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का डिवीजन. अकाउंट्स को स्टूडेंट देखो 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया, पर्सनल और इम्पर्सनल, जो ऑलरेडी हमने इसके फर्स्ट लेक्चर्स में काफी डिटेल्स में पढ़ा है. अब वो डिटेल्स यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट. फिर से इन पर्सनल अकाउंट्स मैंने आपको बताया कि इन पर्सनल अकाउंट वी स्टडी अबाउट द पर्सन. हम लोग इसमें पर्सन के बारे में पढ़ते हैं. एंड वंस अगेंस्ट दिस अकाउंट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो फर्स्ट लेक्चर्स में आपने काफी ज्यादा सुना हुआ है. तो मैं सिर्फ थोड़ा सा टच करता हूं.
तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स में वी स्टडी अबाउट द पर्सन, इम्पर्सनल अकाउंट्स में एक्सेप्ट द पर्सन, पर्सन को छोड़कर जो कुछ भी बच जाता है ना, पर्सन को छोड़कर जो कुछ भी बच जाता है, दैट वी स्टडी इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। मतलब फाइनली अकाउंट्स डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स। एक हो गया आपका पर्सनल, ये रियल, और ये हो गया नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट्स को स्टूडेंट पहचानना काफी इजी है, बिकॉज इन पर्सनल अकाउंट वी स्टडी अबाउट द पर्सन, इसमें कोई ना कोई पर्सन होगा। अब पर्सनल अकाउंट्स थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, मैंने बताया कि नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, हम आप दुनिया का कोई भी इंसान। आर्टिफिशियल पर्सनल का मतलब मैंने क्या बताया स्टूडेंट, नाम है बट वो किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं। तो किसका नाम है सर, आदमी का छोड़कर और कोई भी नाम, किसी एरिया का नाम, किसी स्कूल का नाम, किसी पार्क का नाम, किसी रोड का नाम, एटसेट्रा। नाम है बट वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड रिप्रेजेंटेटिव आता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व द पर्सन, उसमें पर्सन का नाम डायरेक्टली दिखकर नहीं आता है, बट उसके अंदर वो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग है, कैपिटल्स है, एटसेट्रा। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पर्सन इन्वॉल्व है, वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो किसके अंदर आ गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल मैंने बताया स्टूडेंट दो पार्ट किया इन्होंने, रियल एंड नॉमिनल। रियल में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इन रियल वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। स्टूडेंट रियल में हम लोग प्रॉपर्टी और एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास से पैसा गया, उसके एक्सचेंज में हमको कोई एक वस्तु मिला, उस वस्तु का लाइफ मोर देन 1 ईयर, और जब कभी भी मैं उसको सेल करूं ना, तो वंस अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ उससे रिटर्न मिले। ऑल दीज थिंग्स आर एसेट्स। जैसे ए बोर्ड, नो डाउट बोर्ड को खरीदने में पैसा गया होगा, लेकिन यहां पर बोर्ड का मैंने पैसा दिया, बोर्ड मैंने लिया, मैंने एक्सचेंज किया, अदला बदली किया, और ये बोर्ड का लाइफ अगर मैं अच्छे से यूज करूं तो नंबर्स ऑफ ईयर रहेगा। एंड आफ्टर द नंबर्स ऑफ ईयर व्हेन वी सेल ना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न्स मिलेगा। तो ये और इस तरीके की सारी चीजें मेरे लिए एसेट्स है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर्स हो गया, कोई इक्विपमेंट्स हो गया, व्हीकल हो गया, एटसेट्रा। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने पैसे से एक्सचेंज किया है, इनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, और whenever we sell तो डेफिनेटली वी रिटर्न बैक समथिंग, कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलेगा। तो ऑल दीज आर द एसेट्स, ये हमारे लिए एसेट्स है। नॉमिनल क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास से पैसा गया, पैसा जाता है। अभी नो डाउट आपने पैसा दिया तो डेफिनेटली डोनेट नहीं किया, आपने पैसा दिया तो पैसे के रिटर्न्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, सर्विस मिला, किसी तरह का कोई बेनिफिट्स मिला, एटसेट्रा। बट वो सर्विस, वो बेनिफिट्स या जो कुछ भी इन एक्सचेंज ऑफ मनी आपको यहां मिलेगा, वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए होगा। पैसे देके जो आपने बेनिफिट्स लिया उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर नहीं होगा। अगर उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर हो गया तो एसेट्स बन जाएगा। और यहां पर आपको कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही है जिसको सेल करके फिर से फ्यूचर में आपको पैसे मिले, तो ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो अभी शॉर्ट में बोलूं स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर
हम पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। अब पर्सन नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। इम्पर्सनल को दो पार्ट किया, रियल, नॉमिनल। इन रियल वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। पैसा देके मेरे पास कोई भी ऐसा चीज जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर एंड व्हेनेवर वी सेल कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिले, ए रियल। नॉमिनल पैसा गया, उसके बदले में कोई वस्तु नहीं मिला। नो डाउट हमको पैसे या कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, बट दैट बेनिफिट्स इज नॉट फॉर ईयर टू ईयर। वो हमारे लिए बेनिफिट्स ईयर टू ईयर के लिए नहीं होगा। वो सब किसमें आ जाएगा स्टूडेंट? नॉमिनल अकाउंट्स। अब इसको मैं और आपको समझा के बताऊंगा स्टूडेंट, तो ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। अब ये आपका क्वेश्चंस, अब इसको इस तरीके से भी, अब इसका मैं आंसर लिख रहा हूं स्टूडेंट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलो इसी को मैं 3 पार्ट्स कर देता हूं, ऐसा। ये 3 पार्ट्स कर दिया मैंने लिख दिया यहां पर पर्सनल, ए रियल और ए आपका नॉमिनल। ओके स्टूडेंट, चलो पहले यहीं पर फिलअप करता हूं और फिर वहां पर मैं कॉपी कर दूंगा। स्टूडेंट सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो वहां पर जो कुछ लिखा है, अगर उस वर्ड्स का मीनिंग जब मालूम होता है ना, तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जब उसका मीनिंग ही नहीं मालूम होता है तो स्टूडेंट उसी को बोलते हैं बाहर करना, बाहर करते रहते हो। और बाहर करके स्टडी में तो स्टूडेंट कभी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो ईच एंड एवरी वर्ड्स जब तक आपको आपके मदर टंग में उसका मीनिंग नहीं होना, मालूम ना हो, तब तक आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, आगे मत बढ़ो। यू कीप द डिक्शनरी, आप वो डिक्शनरी से देखो, टीचर से पूछो। चलो तो वंस अगेन स्टूडेंट, अकाउंट्स पर्सनल, रियल, नॉमिनल, impersonal, study about the person, real, property and assets, nominal, expenses, losses, income, gain। चलो अब लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे स्टेशनरी। स्टेशनरी, अब स्टेशनरी का मतलब क्या? सबसे पहले हमको, अब मुझे यही नहीं मालूम हो कि स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेटली हाईली इम्पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं बताऊं कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो स्टेशनरी का मतलब होता है पेपर, पेंसिल, रबर, इरेजर एक्सेट्रा। तो पेपर, पेंसिल, रबर, इरेजर, किसी आदमी का नाम सुना है क्या आपने? नहीं, तो ये पर्सनल नहीं है। पेपर, पेंसिल, रबर, इरेजर्स आप लेकर आओगे ऑफिस में, वो यूज करोगे, डेफिनेटली वो खत्म होगा। वो ईयर टू ईयर कोई पेन, आप पेन से लिखते रहो, पेंसिल से लिखते रहो, क्या ईयर टू ईयर चलने वाला है क्या स्टूडेंट? कभी नहीं चलने वाला है। तो रियल भी नहीं है, तो पर्सनल नहीं है, रियल नहीं है, तो फिर है क्या? नॉमिनल है ना, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। स्टेशनरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, रिकरिंग नेचर वाला एक्सपेंस है, बार बार आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी किसमें आ जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस किसमें आ गया? नॉमिनल। नेक्स्ट लिखा है स्टूडेंट महेश। अब महेश क्या है? तो महेश एक व्यक्ति का नाम है। आप में से भी कितने सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका नाम शायद महेश हो। तो महेश एक नाम है। नाम कौन से अकाउंट में आएगा स्टूडेंट? पर्सनल। मशीनरी, अब एक्चुअली में स्टूडेंट मशीन का मतलब ही क्या होता है? तो मशीन का मतलब वो कोई भी चीज जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ को इजी कर देता है, जिसमें मैं एक पिन से लेके प्लेन तक बोल सकता हूं, वो सारी चीजें आपके लिए मशीन। अब जैसे फॉर एग्जांपल एसी, हम लोग बोलने के लिए उसको बोलते हैं एसी, लेकिन एक मशीन है। फैन, हम लोग बोलते हैं उसको फैन, लेकिन वो मशीन है। यहां पर जिस तरीके से करोड़ों लोग हैं, लेकिन अब करोड़ों लोगों को कोई नाम नहीं दिया जाता है, अलग अलग नाम नहीं दिया जाता है। तो आप सोचो कि किसी को हमको कॉल करना रहता तो कितना डिफिकल्ट होता हमारे लिए। जैसे क्लासरूम में ही सपोज 40-50 स्टूडेंट बैठा है, बट किसी का नाम, ह्यूमन बीइंग सब है, लेकिन किसी का कुछ नाम नहीं रहता, तो मुझे किसी एक इंडिविजुअल बच्चे को बुलाना रहता तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होता। तो सारे लोग तो हैं, बट उनको एक एक नाम दे दिया गया। इसी तरीके से फैन है, एसी है, गाड़ी है, ये सब मशीन है, और उनको और इजी बनाने के लिए फिर उनको नाम दे दिया गया। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट लिखा है मशीन। अब मशीनरी हमारे लिए क्या है स्टूडेंट? एसेट्स। कोई भी मैं मशीन अगर लेकर आता हूं, फैन, एसी, व्हीकल,
जो भी मैं नाम काउंट किया, अगर मैं इनको लाकर अगर अच्छे से अपने पास यूज करता हूं तो डेफिनेटली स्टूडेंट इनकी लाइफ ईयर टू ईयर रहेगी। और जब कभी भी मैं सेल करूंगा स्टूडेंट तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, रिटर्न मिलेगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया स्टूडेंट, एसेट्स। और एसेट्स है तो ये कौन से अकाउंट्स में आ जाएगा स्टूडेंट, रियल। कौन से अकाउंट्स में आ जाएगा, रियल। ठीक है, चलो इसका भी पूरा लिख दो सर, इसका भी पूरा स्पेलिंग लिख दो, चलो। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल। अब स्टूडेंट ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, कैपिटल मतलब क्या। तो कैपिटल का मतलब होता है व्हेनेवर प्रोप्राइटर या XYZ पर्सन स्टार्ट द बिजनेस एंड वॉट एवर दे ब्रिंग फ्रॉम हिज ओन पॉकेट ना, दैट इज नोन एज द कैपिटल। जब कभी भी कोई आदमी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ अपने घर से लाता है, उसमें जरूरी नहीं कि ओनली कैश, वो अपने घर से मशीन भी ला सकता है, अपने घर से वो एक अपने घर का खुद का उसके जो नाम का रहेगा एक लैंड का टुकड़ा भी उस बिजनेस के लिए यूज कर सकता है, वो बिल्डिंग यूज कर सकता है, एक्सेट्रा। तो कोई भी XYZ चीज जो उस बिजनेस को करने के लिए जो अपने घर से लेकर आएगा, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो एक कैपिटल कैश हो गया, मशीन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, लाएगा कौन स्टूडेंट, कोई ना कोई पर्सन लाएगा ना रे, कोई ना कोई व्यक्ति लाएगा ना रे। तो यहां पर व्यक्ति है, पर्सन है, कोई ना कोई आदमी है, जिसको देखो वहां पर हम लोग प्रोप्राइटर्स भी बोलते हैं। तो यहां पर कोई ना कोई पर्सन है जिसने पैसा बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो यहां पर पर्सन आ गया, मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया, फिर से पर्सनल। पर्सन आ गया तो क्या हो गया, पर्सनल। नेक्स्ट वन, लॉस बाय फायर। आग लगा और लॉस हो गया। ऑलरेडी स्टूडेंट जो इसका फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ा उसमें आपने देखा रहेगा, पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स पढ़ते हैं, नॉमिनल। एक्सपेंसेस लॉसेस कहां पढ़ते हैं स्टूडेंट, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन कहां पढ़ते हैं, नॉमिनल। तो लॉस बाय फायर ये क्या है आपके लिए, नॉमिनल। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, अबाउट द पर्सन। ये सब इसलिए नहीं कि स्टूडेंट इसके पहले मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था फर्स्ट लेक्चर में। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, और यहां है इनकम। एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन, वो सब में यहां पढ़ते हैं। चलो, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बताओ स्टूडेंट, ये पुणे, पुणे क्या है स्टूडेंट, तो पुणे भी नाम है। अब चलो ये किसी इंडिविजुअल का नाम ना हो, लेकिन एक जगह का नाम है ना, महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे, एक प्लेस का, एक जगह का नाम है, और नाम आ गया मतलब स्टूडेंट पर्सनल। नेक्स्ट वन, द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग लिखा है, अभी आपको मालूम होना चाहिए बिल्डिंग, बिल्डिंग। अब कोई ना कोई बिल्डिंग है, सपोज हमारे पास बिल्डिंग है, फ्लैट है। अब वो बिल्डिंग किसी आदमी का नाम नहीं है, मतलब पर्सनल नहीं है। वो बिल्डिंग अगर हम लोग अच्छे से अपने पास रखे, उसको जाके बुलडोजर से तोड़ो नहीं, तो बिल्डिंग तो आपके पास ईयर टू ईयर रहेगा, आप उसका बेनिफिट्स कंटिन्यू लेते रहोगे। नंबर्स ऑफ इयर्स के बाद हम जब कभी भी उस अपने बिल्डिंग को सेल करेंगे तो डेफिनेटली एक हैंडसम अमाउंट हम लोगों को वहां से रिटर्न्स मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट्स। वो हमारे लिए प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब वंस अगेन स्टूडेंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है, नाम है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बैंक का नाम है, नाम आया मतलब पर्सनल। कॉपीराइट्स एसेट्स है। किसी भी चीज का सपोज आपने कोई एक इनोवेशन किया, कोई एक चीज इंट्रोड्यूस किया, आपने मेहनत से उस चीज को बनाया, तो उसके ऊपर आपका राइट्स है।
अगर उसको आपने रजिस्टर्ड करके रखा अपने पास, तो उस चीज को कॉपी करने का किसी को भी राइट्स नहीं है विदाउट योर परमिशन, विदाउट पेइंग नेसेसरी अमाउंट। तो ये एक तरह से ना आपके लिए एसेट्स है। ईयर टू ईयर आप इसको क्या करते रहोगे, कैश करते रहोगे। जिस किसी को भी ये चीज चाहिए आपके पास आएगा, आपसे परमिशन लेगा, आप उसको ग्रांट करोगे, परमिशन दोगे, जो भी आपका और उसका कम्युनिकेशन या जो भी सेटलमेंट होगा उसके लिए आप प्रॉपर उससे एक साइजेबल अमाउंट लोगे एंड देन यू अलाउ हिम, तब उसको आप क्या करोगे, अलाउ करोगे। मतलब इसको आप सेल करके नंबर्स ऑफ ईयर्स तक आप इसका बेनिफिट्स क्या करते रहोगे, लेते रहोगे। एसेट्स है। रिपेयर्स, अब देखो कोई चीज खराब हो जाता है, हम जैसे मशीन है, इक्विपमेंट से चल रहा है, बीच में खराब हो गया, हम कुछ पेमेंट करते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं, फिर उसकी कंटिन्यूटी चालू हो जाती है। कुछ मशीन इक्विपमेंट ऐसे हैं जो चलो खराब नहीं भी हो रहे हैं, बट टाइम टू टाइम उसके मेंटेनेंस के लिए हम कुछ ना कुछ पैसे क्या करते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं कि वो मशीन और इक्विपमेंट स्मूथली क्या होते रहे, चलता रहे। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है। उस मशीन के कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए या उस मशीन के वर्क को प्रॉपर बनाए रखने के लिए, या कोई चलो मशीन इक्विपमेंट खराब हो जाता है, वंस अगेन से रिकंडीशन में लाने के लिए हम कुछ पैसे क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस स्टूडेंट नॉमिनल। नेक्स्ट लैपटॉप। अभी आप सब लोग यूज करते हो, आप सब लोगों के घरों में होगा। लैपटॉप क्या है आपके लिए, कंप्यूटर ही तो लैपटॉप है आपका। अब लैपटॉप को स्टूडेंट अगर हम अच्छे से यूज करें, लैपटॉप तो किसी आदमी का नाम सुना नहीं होगा आपने। हम जाकर कहीं पे एक साइजेबल अमाउंट देते हैं, उसके बदले में लैपटॉप लेते हैं, अपना पैसा हमने दिया, हमको उसने लैपटॉप दिया। अगर उस लैपटॉप को हम लोग अच्छे से यूज करें तो डेफिनेटली वो ईयर टू ईयर हमारे पास रहेगा, चलेगा, हमको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। एंड व्हेनेवर वी वांट टू सेल, और फिर से मैं चाहूं कि उसको कैश में कन्वर्ट कर लो, तो भले मुझे कैश थोड़ा कम और ज्यादा मिलेगा, बट डेफिनेटली वी गेट समथिंग, कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स वहां से हमको क्या होगा, मिलेगा। तो ये भी हमारे लिए रियल, ये हमारे लिए एसेट्स है। तो ये कौन सा अकाउंट स्टूडेंट, ये भी आ जाएगा रियल। ये भी कॉपीराइट्स एसेट्स नहीं लिखे, अपने को तो रियल्स लिखना है। अरे ये रियल अकाउंट, देखो इसको भी मैंने यही गलती कर दी। ये क्या है आपका रियल अकाउंट। हमको तो ये बताना है कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। चलो रियल अकाउंट्स। नेक्स्ट वन वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मजदूरी। मजदूरी जो वीकली बेसिस पे हमारे पास काम करता है, हम लोग उसको मजदूरी देते हैं। हम लोग उसको वीकली मजदूरी देते हैं और वीकली आपके पास काम करता है। हम लोग उसका सर्विस लेते हैं और उसके बदले उसको हम पेमेंट देते हैं। हम कितना भी साइजेबल अमाउंट क्यों ना दे दें स्टूडेंट, लेकिन वो उसके बदले में आपको कोई वस्तु नहीं देने वाला है। वो आपके लिए काम करेगा और उतने दिन तक ही काम करेगा जितने दिन तक आप उसको वेजेस दोगे। तो ये वेजेस भी हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, एक्सपेंस। और एक्सपेंस मतलब स्टूडेंट ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में एक्सपेक्टेड होगा। वंस अगेन से रिपीट कि सेकेंड चैप्टर्स में थियरी नहीं है। इसके पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट काफी डिटेल्स में बताया फर्स्ट लेक्चर्स में। सेकेंड लेक्चर में उस बेसिस पे एक आने वाला क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, और भी मैं क्वेश्चंस करूंगा जिस क्वेश्चंस का हेडिंग रहेगा क्लासिफाइंग द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैंने आपको बताया कि आपको अगर उन वर्ड्स का मीनिंग मालूम होगा जो लिखा है, तो आपसे गलती होने वाला नहीं है। गलती उसी समय होगा जब आपको उस वर्ड्स का मीनिंग ही ना मालूम हो। अभी स्टेशनरी मैंने बताया पेपर, पेंसिल, रबर, इरेजर। अब डेफिनेटली ये हमारे बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। बार बार हम लोग लाते हैं, यूज करते हैं। एक्सपेंस बोला तो नॉमिनल। महेश नाम है, पर्सनल। मशीनरी मैंने बताया ना स्टूडेंट, मशीन हमारे पास क्या है, एसेट्स। अगर मशीन को हम अपने पास अच्छे से रखेंगे तो डेफिनेटली ईयर टू ईयर उसका बेनिफिट्स हमको मिलता रहेगा। एंड व्हेनेवर वी सेल तो कुछ ना कुछ कैश वहां से हमको मिलेगा। कैपिटल मैंने बताया पैसा लाने वाला कोई ना कोई पर्सन।
पर्सनल अकाउंट। लॉस बाय फायर, ये भी नॉमिनल। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम है, पर्सनल। बिल्डिंग क्या है स्टूडेंट, एसेट्स है, इसका भी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, सेल करेंगे कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम है। कॉपीराइट मैंने बताया स्टूडेंट एसेट्स हमारे लिए है। रिपेयर्स एक्सपेंसेस है, टाइम टू टाइम हमको रिपेयर्स करना किसी मशीन का, इक्विपमेंट्स का, उसको उसके प्रॉपर कंडीशंस में रखने के लिए, रिकंडीशंस में लाने के लिए रिपेयर कराना पड़ता है। लैपटॉप इज ऑल्सो एसेट्स। और वेजेस मैंने बताया कि स्टूडेंट हमारे लिए एक्सपेंस है और नॉमिनल है। आप इस तरीके से भी एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हो। ज्यादा बेटर होगा कि आप इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर लो, आज जो चीजें जहां की हैं वहां पे लिखो। जैसे स्टेशनरी नॉमिनल में है ना, तो आप यहां पे लिख दो स्टेशनरी। एज यू विश, दोनों में से कुछ भी करो। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया स्टेशनरी। महेश कहां पर था, पर्सनल में, तो ये मैंने लिख दिया महेश। मशीन कहां पे था, रियल, ये मैंने लिख दिया मशीन। कॉपी सॉरी कैपिटल, पर्सनल, मैंने लिख दिया कैपिटल। लॉस बाय फायर, नॉमिनल, मैंने लिख दिया लॉस बाय फायर। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पर्सनल, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिल्डिंग एसेट्स में, रियल, ये मैंने लिख दिया बिल्डिंग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पर्सनल है, पर्सनल में लिख दिया। कॉपीराइट्स, रिपेयर्स, नॉमिनल, लैपटॉप रियल है, एंड वेजेस नॉमिनल। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप डिपेंड अपॉन द कॉलेज 5 एटलीस्ट और 10 मैक्स टू मैक्स। 10 तो नहीं बोल सकते बट 5 to 8 मार्क्स के लिए यू कैन इजिली एक्सपेक्ट। तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ये लास्ट मैंने क्वेश्चंस किया, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। वी सी द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम आपके बुक के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। बट मैं कितना कर रहा हूं इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कितना समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे ना स्टूडेंट, डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।